हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या करना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और यहाँ पर एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, रेलवे, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको इन सभी को काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेना है। तो ये मेन यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, इन फार्मूलों को याद करेंगे तभी जाकर क्वेश्चन होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, 1 लाख का मूलधन 10% का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होते हैं। कितने वर्षों के बाद यह राशि बढ़कर 1,33,100 रुपए हो जाएगी। तो पहले यहाँ पर बेसिक चीजें पकड़ते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का यहाँ पर फार्मूला यूज हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया क्या गया है, मूलधन। मूलधन को हम किससे दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पता है मूलधन जो होता है पी दिया होता है। पी मतलब यहाँ पर 1 लाख रुपए दिया गया है, पी। ठीक है। अब यहाँ पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 10% मतलब आर दिया गया है। ठीक है, ए। और ब्याज पर निवेश किया जाता है जो वार्षिक रूप से, यहाँ वार्षिक रूप से संयोजित है। कितनी वर्ष के बाद, अब देखो यहाँ पर वर्ष मतलब यहाँ समय के बारे में पूछा जा रहा है और समय चक्रवृद्धि ब्याज में यन से दिखाते हैं। तो यहाँ पर यन का मान क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राशि बढ़कर कितना हो जाता है, मतलब यहाँ पर टोटल राशि कितना है, एक मान, टोटल अमाउंट 1,33,100 रुपए है। तो यहाँ पर अगर आप इतना मान निकाल ले रहे हैं और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला अगर आपको पता है, क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन और यहाँ पर 1 प्लस प्रतिशत दर बटे 100 और यहाँ पर कितने वर्ष आप लिए हो। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा आ चुका है, ए का मान कितना है, यहाँ पर 1,33,100। ठीक है, और यहाँ पर मूलधन कितना है, 1 लाख है, 1 लाख। ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस आर का मान कितना है, 10% है, प्रतिशत दर मतलब 10 बटे 100। अब यहाँ पर यन हमें नहीं पता, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे पहले इधर लाएंगे। तो ए हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस नहीं, यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 110 बटे 100। अगर यहाँ पर यन दिया है तो यहाँ पर देखिए ए बहुत, यहाँ पर देखिए 1,33,100 और बटे 1 लाख, क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंकों पर 1 लाख हटाने के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या आएगा, वो यहाँ पर कितने अंक पे लगेगा, 1.10 पर पावर n। अगर यहाँ पर कितना आएगा, 1.331 आएगा, कितना आएगा, 1.331। अब यहाँ पर n का मान चेक करने के लिए इसके पावर में कितना आएगा, अगर ये इसके पावर में 1.1 के पावर में कितना आना चाहिए, तो यहाँ पर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं 1.1, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे कितना आएगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 1 12, 100। अब यहाँ पर एक बार और मल्टी 121 आया, अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जब भी है मिनिमम 3 है, तो यहाँ पर 3 बार तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 22 1 23, 22 1 23, 11 एकम 11, 11 दो 11 एकम 11, 11 दो 13। अब यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव, पहले यहाँ 2 अंक पे लगाओ, फिर यहाँ पर कितने हो गया, ए 2 1 3 हो गया, 3 अंक पे दशमलव, और देखो यही आया है। तो इसका मतलब है 1.10 के पावर n और यहाँ पर 1.110 के पावर या 3। तो यहाँ पर n का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया है। तो n बराबर हमारा कितना आ गया, 3 वर्ष में। और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर एक चीज आपको शॉर्टकट तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि अगर यहाँ पर ऐसे दिया गया हो, ऐसे 1.1 दिया गया है 1 वर्ष के लिए, तो इतना ही होगा।
ठीक है, इतना ही का। अगर यहाँ पर 1.1 यहाँ पर 2 वर्ष के लिए दिया गया, यहाँ पर एक हो 2 वर्ष के लिए दिया है 1.21 होगा। यहाँ पर अगर 3 वर्ष के लिए दिया गया है तो 1.331 होगा। ठीक है, 331 होगा, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, ये ट्रिक है। अगर 4 वर्ष के लिए दे दिया गया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष के लिए ये याद रखेंगे ना, तो यहाँ पर अक्सर 10% के लिए आता है, 10% होना चाहिए, 10% के लिए। ठीक है, 10% के लिए ऐसा होगा कंडीशन। ठीक है, अगर यहाँ पर 20 आ जाएगा तो अलग कंडीशन आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 1.14641। यहाँ पर थोड़ा चीजें आपको याद रखेंगे तो एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक याद रखिएगा। यहाँ पर ये जान गए हैं कि यहाँ पर हमारा आंसर ए वाला सही है। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए, अब एक दुकानदार को एक वस्तु की हानि कितनी हुई, हानि, यहाँ पर हानि लिख लेते हैं। हमारा हानि हो चुका है भैया, हानि 125 रुपए का, नुकसान जिसे कहते हैं 125 रुपए का। ठीक है, यदि हानि प्रतिशत, यहाँ पर हानि, हानि प्रतिशत लिख दीजिए, प्रतिशत कितना है पहले लिखते जाइए, जो बोल रहा है लिख लो। तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो यहाँ पर मैं क्रय मूल्य वाला जो फार्मूला होता है हमारा, कि क्रय मूल्य बराबर, याद रखिएगा, यहाँ पर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि क्रय मूल्य, यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर यहाँ पर क्या हुआ है हमारा, यहाँ पर हमारा नुकसान हुआ है, मतलब यहाँ पर हमारा हानि, हानि बटे प्रतिशत हानि, हानि गुणे 100, ये वाला याद रखिएगा। क्रय मूल्य बराबर, क्रय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सीपी, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, लॉस, और इसे लॉस परसेंटेज। ठीक है, गुणे 100, ये चीजें, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या करना है, निकालना है, हमें नहीं पता है। यहाँ पर लॉस हमारा कितने रुपए का हुआ है, 125 रुपए का, तो यहाँ पर 125 लिखेंगे, बटे कितने परसेंट का है, 5% का, गुणे 100। और यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, गुणे 100 मतलब 2500। करेंट प्राइस जो कास्ट प्राइस का जो था 2500 रुपए था। कितना था, 2500। बहुत इजी था, लेकिन सिर्फ आपको लगाना है। अब यहीं पर क्रय मूल्य, एक और फार्मूला आपको बता देता हूं। अगर यहाँ पर क्रय मूल्य अगर आपको निकालना भी हुआ, क्रय मूल्य अगर आपको यहाँ पर निकालना भी हुआ, तो जैसे अभी अभी तो हमें फायदा हुआ था, अब यहाँ पर लाभ हो जाए, तो यहाँ पर कितना लाभ हुआ, यहाँ पर लाभ बटे लाभ प्रतिशत लिखना है, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत लिखेंगे, गुणे 100, और यहाँ पर आपका क्रय मूल्य उस वस्तु का निकल जाएगा, क्या उसका कास्ट प्राइस था। तो यहाँ पर आपको ये चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे करना है। अब यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, एक विक्रेता का एक उपन्यास वाई में बेचता है। वाई क्या है, एक सेलिंग प्राइस है, सीएसपी जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब 10% का घाटा उठता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य। ठीक है, 10% का घाटा, पुराने स्टॉक को खाली करने के लिए वह उपन्यास को 0.8 वाई पर अंकित करने का फैसला करता है, मतलब अंकित मूल्य, मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य, समझ गए। फिर वह अंकित मूल्य पर 5% का क्या देता है, छूट देता है। इस निकासी बिक्री पर कितने प्रतिशत का घाटा होगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता नहीं है कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, तो हम मान लेते हैं, मान लो, माना
हमारा जो है अरे क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य मान लेते हैं क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, 100 रुपए है। यहाँ पर ध्यान देना, हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए में है और हमने कितने में बेचा है, वाई में, जिसमें 10% का क्या हुआ है, घाटा हुआ। अगर 100 में 10% का घाटा जाएगा तो कितना होगा, 90। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आएगा, विक्रय मूल्य कितना आएगा, 10% का अगर घाटा जाएगा तो 90। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, y हमारा क्या हो गया है, 90। तो यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 90। ठीक है, अब यहाँ पर अंकित मूल्य, अब यहाँ पर आपको पता है अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यहाँ पर कितना है, 0.8 y है। तो 0.8 गुणे 90 मतलब 8×9 = 72। ठीक है, ये हमारा अंकित मूल्य आ गया है। तो यहाँ पर आपको अंकित 5%, आप देखिए अंकित मूल्य हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 5% का छूट देते हैं, 5% का क्या मिला, हमें छूट मिला है। किस पे, या अंकित मूल्य जो जिसपे हमने क्या किया, सेल किया था, यहाँ पर 5% डिस्काउंट हुआ है इस 72 रुपए, जो अंकित मूल्य पर 5% का छूट मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हमारा जब अंकित मूल्य पर 5% का छूट मिलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा इसकी सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कि जो मार्केट प्राइस होता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य गुणे, अंकित मूल्य गुणे 100 माइनस लॉस कितना हुआ हमारा, कितना छूट, छूट प्रतिशत, यहाँ पर छूट, या तो कह सकते हो छूट प्रतिशत। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बटे 100। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारा निकल जाएगा 72 अंकित मूल्य है, और 100 माइनस 5 बटे 100। अभी हम आपको डिटेल्स में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करना कैसे था, यहाँ पर 72 गुणे 95 बटे 100। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका निकल जाएगा हमारा 100, यहाँ पर दशमलव दोनों में लग जाएगा 7.2 इंटू 9.5 आ जाएगा हमारा 68.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हमारा सेलिंग प्राइस आ चुका है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, प्रतिशत, क्या निकालना है, प्रतिशत। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या, कितना प्रतिशत घाटा हुआ है हमारा, तो प्रतिशत हानि, यहाँ पर क्या निकालना है, प्रतिशत, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि मतलब यहाँ पर प्रतिशत हानि अगर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है, बटे यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पर याद रखिए गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 रुपए, तो यहाँ पर रखिए 100 रुपए। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, यहाँ पर 68.4 आया है, और यहाँ पर क्रय मूल्य हमने 100 माना था। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 31.6 बटे 100 गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 31.6% क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर कहीं दिया है डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा। तो यहाँ पर सवाल कठिन नहीं होते हैं, हम यहाँ पर फार्मूले को यूज करना पहले सीखे। अगर हम इसमें फार्मूला अच्छे से यूज कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो आप मान के चलिए कि आप काफी अच्छे से सवाल लगा लेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज आप लोग कमेंट किया करिए। अब आपको किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, अगर कमेंट करते रहेंगे तो ऐसे वीडियो यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे।